स्वागत है आपका हमारे इस यूट्यूब चैनल योजना ज्ञान फॉर यू में, जहां हम आपके लिए सरकार द्वारा लाई गई योजनाओं के बारे में बताते हैं और उनकी अपडेट आपके साथ लगातार साझा करते हैं। यहां पर हम आपको सरकारी नौकरी के बारे में भी बताते हैं जो आपके काम आ सके। आज हम आपके लिए लेके आए हैं कर्मचारियों के लिए जरूरी खबर। न्यू वेज कोड इंडिया अपडेट आ चुकी है। 1 जुलाई से सैलरी से लेके पीएफ तक के बड़े नियम बदल जाएंगे। जानते हैं कि सरकार जल्दी ही नया वेज कोड लागू कर सकती है। पहले ये 1 अप्रैल 2021 से लागू होने वाला था, उसके बाद अक्टूबर से इसके लागू होने की संभावना थी, लेकिन राज्य सरकारों की अटकलों के कारण इसे लागू नहीं किया गया। अब ये नियम 1 जुलाई से लागू किया जाएगा, जिसके लिए सभी राज्य अपने ड्राफ्ट रूल दे चुके हैं। आपको बता दें कि नए नियम के तहत कर्मचारियों की सैलरी, छुट्टियां वगैरह में बदलाव होंगे। आगे जानकारी जानते हैं, लेकिन उससे पहले अगर आप हमारे इस चैनल को पहली बार देख रहे हैं तो आप यहां से सब्सक्राइब करें, क्योंकि हम यहां पर ऐसी जानकारियां हर रोज लाते रहते हैं। साथ में बेल आइकन की घंटी जरूर दबाएं ताकि आपको आने वाली वीडियोस की जानकारी तुरंत मिल सके। अगर आपको जानकारी अच्छी लगे तो आप यहां से लाइक करें, जानकारी पसंद ना आए तो आप यहां से डिसलाइक भी कर सकते हैं। यहाँ से आप अपने लोगों को शेयर कर सकते हैं। अगर आपको कोई सवाल है तो आप कमेंट बॉक्स में पूछ सकते हैं। सबसे पहला नियम है, साल की छुट्टियां बढ़कर 300 हो गई हैं। कर्मचारियों की अर्जित अवकाश यानी छुट्टियां 240 से बढ़कर 300 हो जाएंगी। ये खुशी की खबर है। दरअसल लेबर कोड के नियमों में बदलाव को लेकर श्रम मंत्रालय और लेबर यूनियन और उद्योग जगत के प्रतिनिधियों के बीच कई प्रावधानों पर चर्चा हुई थी, जिसमें कर्मचारियों की अर्न लीव 240 से बढ़ाकर 300 किए जाने की मांग की गई थी। दूसरा है बदलाव, सैलरी स्ट्रक्चर में बदलाव हो जाएगा। नए वेज कोड के तहत कर्मचारियों के सैलरी स्ट्रक्चर में बदलाव आएगा। उनकी टेक होम सैलरी में कमी होगी। दरअसल वेज कोड एक्ट 2019 के मुताबिक किसी कर्मचारी की बेसिक सैलरी कंपनी की लागत के 50% से कम नहीं हो सकती है। अभी कई कंपनियां बेसिक सैलरी को काफी कम करके ऊपर के भत्ते ज्यादा देती हैं ताकि कंपनी पर बोझ कम पड़ सके। भत्तों में कटौती होगी। किसी कर्मचारी की कॉस्ट टू कंपनी में 3 से 4 कंपोनेंट होते हैं: बेसिक सैलरी, हाउस रेट अलाउंस, रिटायरमेंट बेनिफिट्स जैसे पीएफ, ग्रेजुएटी और पेंशन, और टैक्स बचाने वाले भत्ते जैसे एलटीए और एंटरटेनमेंट अलाउंस। अब नए वेज कोड में ये तय हुआ है कि भत्ते कुल सैलरी से किसी भी कीमत पर 50% से ज़्यादा नहीं हो सकते हैं। ऐसे में अगर किसी कर्मचारी की सैलरी 50,000 रुपये महीना है तो उसकी बेसिक सैलरी 25,000 होनी चाहिए और बाकी के 25,000 रुपये के उसके भत्ते होने चाहिए। यानी अभी तक जो कंपनियां बेसिक सैलरी को 25-30% रखती थी और बाकी का हिस्सा अलाउंस का होता था, वो अब बेसिक सैलरी को 50% से कम नहीं रख सकती हैं। ऐसे में कंपनियों को नए वेज कोड के नियमों को लागू करने के लिए कई भत्तों में कटौती भी करनी पड़ेगी। नए वेज कोड में ऐसे प्रावधान दिए गए हैं जिससे ऑफिस में काम करने वाले सैलरीड क्लास, मिलों और फैक्ट्रियों में काम करने वाले मजदूरों तक पर असर पड़ेगा। कर्मचारियों की सैलरी से लेकर उनकी छुट्टियां और काम के घंटे में भी बदलाव आएंगे। आइए जानते हैं नए वेज कोड के कुछ प्रावधान जो आपकी जिंदगी में बदलाव ला सकते हैं। बढ़ेंगे वीकली जो छुट्टियां होती हैं वो भी बढ़ सकते हैं। नए वेज कोड के तहत काम के घंटे बढ़कर 12 घंटे हो जाएंगे। श्रम एवं रोजगार मंत्रालय की तरफ से दी गई जानकारी के अनुसार नए नियम में हफ्ते में 48 घंटे कामकाज का नियम ही लागू होगा। दरअसल कुछ यूनियन ने 12 घंटे काम और 3 दिन की छुट्टी के नियम पर सवाल उठाए थे। सरकार ने इस पर अपनी सफाई में कहा कि हफ्ते में 48 घंटे का काम ही नियम रहेगा। अगर कोई दिन में 8 घंटे काम करता है तो उस हफ्ते में 6 दिन काम करना होगा और 1 दिन की छुट्टी मिलेगी। अगर कोई कंपनी दिन में 12 घंटे काम को अपनाती है तो बाकी 3 दिन उसे कर्मचारी को छुट्टी देनी होगी। अगर काम के घंटे बढ़ते हैं तो काम के दिन भी 6 की बजाय 5 या 4 ही होंगे, लेकिन इसके लिए कर्मचारी और कंपनी दोनों के बीच सहमति होना भी जरूरी है। इतना ही नहीं, अगर कर्मचारी एक हफ्ते में 48 घंटे से ज़्यादा काम करता है तो उसे ओवर टाइम के पैसे मिलेंगे। आशा करते हैं कि आपको ये दी गई जानकारी से बहुत कुछ सीखने को मिला होगा, बहुत कुछ जानकारी मिली होगी। और ऐसी जानकारियों के लिए आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक और शेयर करें। धन्यवाद।